चलिए बात करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच शुरू हुए एक नए अध्याय की। करीब 4 साल से लगातार बातचीत चल रही थी और इसके बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का रास्ता साफ हुआ। तो मंगलवार को भारत और यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ईयू के बीच हुए व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत अब एनर्जी डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। तो बता दें कि आपको समझौता अगले साल से लागू होगा। भारत डेवलपमेंट के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन पर भी काम कर रहा है, ये पीएम ने कहा। और इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवेयर के साथ ही कई इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा। जेम्स और ज्वेलरी, केमिकल हो या फिर समुद्री उत्पाद जैसी जो चीजें हैं उस पे यूरोपियन यूनियन में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके साथ साथ समझौते की कानूनी शब्दावली पर काम चल रहा है। तो 5 से 6 महीने में इसके पूरा होने पर समझौते पर औपचारिक तौर पर दस्तखत होंगे और इसके बाद दोनों देशों में इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो भारत में समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी, वहीं यूके में संसद इसे स्वीकृति दे देगी। तो उम्मीद है कि करीब साल भर में ये सब कुछ हो जाएगा और अगले साल से ये डील शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत यूरोपियन यूनियन के बीच हो रहे समझौते को लेकर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा बलिदान दिया। हमने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया और बदले में देखिए यूरोप भारत से ट्रेड डील करने जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहा है। तो एक तरफ डील हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इस पर अब रिएक्शंस भी दूसरे देशों के आने लग गए हैं। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ, अमेरिका ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और ईयू से आने वाली चीजों पर भारतीय टैरिफ औसतन 9.3% के करीब है। तो भारतीय उत्पादों को निर्यात शुल्क में एक बड़ी राहत इस एफटीए के माध्यम से मिलने जा रही है। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और अब इस डील के बाद से देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है, लेकिन मुक्त व्यापार समझौता इसे कहा जा रहा है। और इसमें अगर ऐसी डील फाइनल होती है तो आने वाले समय में कई ऐसे क्षेत्र हैं, टेक्सटाइल हो या फिर लेदर हो, उस क्षेत्र में बड़ी अच्छी हिस्सेदारी कह सकते हैं कि भारत निभाएगा। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। ब्रह्मदीप जी, एक बड़ी जो डील है वो उस पर साइन हो चुके हैं, हस्ताक्षर हो चुके हैं, इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। कितना फायदा पहुंचेगा भारत को? अमेरिका क्यों नाराज है? देखिए, बहुत ऐतिहासिक डील है, इसलिए भी क्योंकि अमेरिका ने जो मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा था उसके खिलाफ ये भारत का बेहतर जवाब है। 27 देश जो हैं, 27 देश चूंकि विकसित देश है और भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है। और ट्रंप को जवाब देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता था कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे, लेकिन भारत ने बहुत संयमित होकर जवाब दिया है और उसका नतीजा है कि यूरोपियन संघ के जो आला अधिकारी है, जो आला राष्ट्राध्यक्ष है, वो भारत में है और अंततः
ट्रंप के दबाव के बावजूद ये डील हो गई है। ट्रंप बिल्कुल नाराज होंगे क्योंकि ट्रंप को भारत ने आईना दिखाया है और आने वाले समय में ट्रंप पर वैश्विक दबाव भी बढ़ेगा कि उन्होंने भारत जैसा एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजारों का देश जो है अपने कब्जे से छोड़ दिया है। बिल्कुल अलूने जी, ये भी जरूर बताइए, क्योंकि जिस तरह से 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने देखा अतिथि के रूप में दोनों नेता मौजूद रहे और एक तरह से मजबूती देने की कोशिश है व्यापार, सुरक्षा और स्वच्छ संक्रमण को। लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रंप नाराज हो जाते हैं तो फिर किस तरह की परेशानियां, किस तरह की चुनौतियां भारत फेस करेगा? देखिए, ट्रंप की जो छवि है वो बहुत खराब हो गई दुनिया में और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप की नाराजगी की परवाह कौन करेगा। यूरोप ने परवाह करना छोड़ दिया है। जो है फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको बखूबी जवाब दिया है। दुनिया भर से जवाब है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया है और भारत ने संयम का परिचय दिया है। तो ट्रंप की जो बेतुकी सोच है, या यूं कहिए कि वो जिस प्रकार से दुनिया पर हावी होने की कोशिशें कर रहे हैं, तो इस दौर में, वैश्वीकरण के दौर में वो संभव नहीं है। तब मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के जो दबाव की रणनीति उसकी कोई परवाह करेगा। और यूरोपियन संघ और भारत की डील के बाद तो ट्रंप गहरे दबाव में होंगे और उनको अपने देश में भी आलोचना का शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा बाजार भारत है, स्थिरता है भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऐसे खूबियों वाले देश से यदि आप व्यापार समाप्त करते हैं तो यह नुकसान अमेरिका का है, भारत का नहीं है। परमदीप जी, एक शब्द जो कि बहुत इस्तेमाल हो रहा है वो है मदर ऑफ ऑल डील्स। इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेगा, आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स? बिल्कुल, देखिए, 2 अरब लोगों के बीच संबंध, मतलब आप सोचिए कि 1.5 अरब लोग तकरीबन भारत के और 50 जो अरब लोग हैं वो 50 करोड़ लोग हैं जो यूरोप के। तो 2 अरब लोगों के बीच यदि समझौता होता है और ऐसे देशों के बीच जहां पर राजनीतिक स्थिरता है, जहां पर लोग बेहद पढ़े लिखे हैं, जहां पर राजनीतिक स्थायित्व भी है और जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बड़ा विकास भी है, तो इसी कारण से इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल तकनीक पर पड़ेगा, शिक्षा पर पड़ेगा, लेकिन टेक्सटाइल पर पड़ेगा और जो दोनों यूरोपियन संघ और भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो बिल्कुल ग्लोबल सप्लाई चेन को एक नया सहारा एक तरह से कह सकते हैं कि मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अलूने जी बातचीत करने के लिए। और ईयू ने एफटीए पर बातचीत 2007 में शुरू की थी। फिर से आपको हम बता दें कि 2013 में कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत उस वक्त अटक गई थी। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन करीब 2 दशक तक जिस तरह से लंबी बातचीत चली, इसके बाद भारत और यूरोपीय संघ आज अपने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा करने जा रहे हैं।